माताओं और बहनों को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने जा रहे हैं कि अहोई अष्टमी पे क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले एक चौकी ले ली। चौकी के ऊपर आप कोई भी किसी भी रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं, जो भी आप पूजा में यूज करती हैं। उसके बाद गेहूं ले लेंगे। गेहूं को हम चौकी के ऊपर बिछे कपड़े पर माता के कैलेंडर के नीचे रखने के लिए आसन के रूप में प्रयोग करेंगे। यहाँ हमने माता के आसन के रूप में गेहूं को प्रयोग किया और उसे रख दिया। और फिर हम एक पानी का घड़ा ले लेंगे, जिसे कई जगह पर कमोई भी बोला जाता है, नॉर्मल साइज का है ये। और इसे हमने कंठ तक पहले से ही भर के रखा हुआ है, तो इसे कंठ तक ही भर के रखना है। तो इसके ऊपर हम स्वास्तिक चिन्ह को भी बना लेंगे और मोली मैंने इस पर पहले से ही बांध कर रखी हुई है। मोली भी आप सभी जानते हैं, ये मोली और तिलक सबसे पहले होता है हमारे सनातनी धर्म में। यहाँ मैंने मोली इस पर पहले से ही बांधी हुई है। तो स्वास्तिक चिन्ह यहाँ पर बना लेंगे गणेश जी का ध्यान करते हुए। यह व्रत सभी माताएं और बहनें अपने संतानों की लंबी उम्र के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। ये हमारे बच्चों के लिए ही होता है ये व्रत। तो यहाँ हमने स्वास्तिक चिन्ह बना लिया है, बनकर तैयार हो गया है। और फिर हम इसे के लिए भी हम एक आसन दे देंगे। उस आसन के मतलब गेहूं का ही प्रयोग करेंगे, थोड़े से गेहूं। जहाँ पे हमने इस लोटे को रखना है तो वहां पर आसन दे देंगे, तो उन्हें इसे रख देंगे। हम चाहे इसके ऊपर भी एक लोटा रख सकते हैं, जैसे कि छोटे, देखिए जैसे कि मैंने ये छोटा साइज लिया है। आप चाहें तो किसी भी प्रकार का साइज ले सकते हैं। सजी हुई भी मिलती है, जिसकी डेकोरेटिव होती हैं। ये जो घड़े होते हैं डेकोरेटिव मिलते हैं, आप चाहे वो भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने जो ये छोटा लिया है, इसके ऊपर भी हमने पहले से ही मोली बांधी हुई है और स्वास्तिक चिन्ह इस पर बना देते हैं। स्वास्तिक चिन्ह हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो कई जगहों पर इसे घड़े के ऊपर ही रखा जाता है, लेकिन हमने घड़े के ऊपर नहीं रखा कभी। हमारे यहाँ पर तो दोनों साथ में ही रखे जाते हैं, अलग अलग। तो ये हमारा गेहूं का भरना होता है, वो हमने पानी का भरना होता है, और ये हमने गेहूं का भरना होता है। इसमें हम किसी भी तरह का अनाज डाल सकते हैं, गेहूं भी डाल सकते हैं, बाजरा भी डाल सकते हैं और चावल भी डाल सकते हैं। बहुत सी जगहों पर गेहूं नहीं होते हैं, तो वहां पर महिलाएं चावल का भी प्रयोग कर सकती हैं। चावल भी शुभ माना जाता है। तो ये हमारी भरकर रेडी हो गई है। इसे भी हमने कंठ तक ही भरा है, जैसे कि जल भी हमने कंठ तक लिया था और ये भी हमने कंठ तक रखा है। तो इसे भी हम रख देंगे ढककर। दोनों को ढकना है, किसी को भी बिना ढके नहीं छोड़ना है। तो जो ऊपर हमने ढकी हुई इसके ऊपर प्लेट होती है, तो उसे भी हमने खाली नहीं छोड़ना होता है। उसके ऊपर आपके यहाँ जैसे भी जो भी आप रखते हैं, आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं, वही आप रख सकते हैं। हम यहाँ पर चिब्बड़ लेते हैं, हमारी भाषा में इसे चिब्बड़ बोला जाता है, और सिंघाड़े लिए हैं। कुछ सिंघाड़े और चिब्बड़ रखे हैं, इसे खाली नहीं छोड़ना होता है। और कुछ मीठा भी होता है, मीठा आप चाहे कुछ भी ले सकती हैं। बहुत सी जगहों पर मालपुए वगैरह, पूरी वगैरह और गुलगुले वगैरह ही बनाए जाते हैं अहोई अष्टमी पर, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं बनाया जाता। तो मैं भी उसी तरह बता रही हूँ जैसे हमारे बनाया जाता है। यहाँ मैंने गुड़ का शक्करपारा लिया है मीठे के रूप में। गुड़ का शक्करपारा भी उसके ऊपर रख दिया है। मीठा भी देखिए जरूर होना चाहिए। किसी भी व्रत में, किसी भी त्योहार पे हम मीठा जरूर बनाते हैं, मीठा जरूर होता है हमारे पास। तो हमने फिर से एक आसन लगा लिया है। यह आसन हमने दिए के लिए लगाया है। यहाँ मैं पीतल का ही दिया इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो मिट्टी का दिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें बाती लगा रहे हैं। तो देखिए आप
कोई भी दिया बाती करते हैं तो उसका आसन जरूर लगाइए। आसन लगाना बहुत ही जरूरी होता है। और इसके अंदर हमने बाती भी रख दी है। पूजा के लिए बाती भी जरूरी होती है। अब यहाँ हमने एक लोटा लिया है, जल का लोटा लिया है, जो कि हमें सूर्य देव के लिए लिया है, क्योंकि हम कहानी सुनेंगे तो हमें सूर्य देव जी को जल चढ़ाना होता है। तो यहाँ हमने अहोई अष्टमी के अहोई माता जी को तिलक करते हैं। तो अहोई माता जी को हमने तिलक किया। इसके अंदर गणेश जी हमारे पहले से ही विराजमान है, तो आप चाहें तो अलग से रख भी सकते हैं, लेकिन अगर आपके गणेश जी कैलेंडर में पहले से ही हैं तो आप अगर नहीं रखना चाहती तो आप नहीं भी रख सकती हैं। कोई इसमें जरूरी नहीं होता कि हमें अलग से भी स्थापना करनी हो। हाँ, अगर एक कैलेंडर में ना हो तो आप अलग से भी रख सकते हैं। यहाँ हमने तिलक कर दिया है और फिर हमने दोनों ही घड़ों पर तिलक किया। तिलक दोनों ही घड़ों पर करना है और हमारे जल वाले पे भी, लोटे पे भी करना है जिसमें हमने जल भरा है। यह जल हमारा सूर्य देव को ही चढ़ाना है। इस जल को सूर्य देव को कहानी सुनने के बाद ही चढ़ाया जाता है। यह आप सभी ही जानते होंगे। और माता जी को आप पुष्प भी अर्पण कीजिए। यहाँ पे भी हमारे पास जो पुष्प थे हमने अर्पण किए अहोई माता जी को, और हमने गुड़ के शक्करपारे का भोग लगाया। देखिए, भोग के रूप में हमने गुड़ के शक्करपारे रखी और फिर हमने यहाँ बायना निकाला है। बायने में सूट साड़ी आप जो भी देना चाहती हैं आप वो दे सकती हैं। कुछ दक्षिणा दी और सूट था और यहाँ चूड़ियां थी। आप चाहे जो भी ले सकती हैं, जो भी यहाँ पे देना आपके यहाँ पे देते हो, पहनते हो। हमारे बड़े बुजुर्ग ससुराल पक्ष में ही देना होता है ये। तो हम यहाँ गेहूं के कुछ दाने लेंगे हाथ में कहानी सुनने के लिए। जब भी हम कहानी सुनते हैं तो हमें गेहूं के दाने अपने हाथ में जरूर लेने होते हैं। तो जैसे जैसे हमारे गेहूं के दाने हम पानी में कब डालेंगे, जैसे जैसे हमारी कथा समाप्त होती रहेगी वैसे वैसे हम जल में गेहूं के कुछ कुछ दाने बीच बीच में डालते रहेंगे। और फिर हमारे ये जो बचे हुए दाने हैं उसे हमने अपने पल्लू में बांध लेने हैं। पल्लू में हमने इसलिए बांधने होते हैं क्योंकि जब हम रात को, शाम को हमारे यहाँ तारा देखा जाता है, फिर हमारा समाप्त किया जाता है व्रत को। ठीक है, आपके यहाँ तारा चंद्रमा जो भी देखा जाता है उसके लिए हम गेहूं बांध लेंगे। तो हम ये गेहूं जब हम तारा देखकर तारा को अर्घ चढ़ाएंगे, उन्हें जल चढ़ाएंगे, तो हमें ये गेहूं उस अर्घ के साथ चढ़ाने होते हैं। और फिर हमें ये बायना हमारा ससुराल पक्ष में ही देना होता है। और ससुराल पक्ष में हमारे यहाँ सास हो, ननंद हो, सास ननंद अगर ना हो, जेठानी हो, या फिर अगर कोई भी ना हो तो आप किसी भी मंदिर में पंडिताइन को दे सकते हैं। और यह जल कहानी सुनने के बाद, कथा सुनने के बाद हम इस जल को सूर्य देव को जल चढ़ा देंगे। और एक दोनों घड़ों, जो हमारे दोनों घड़े लिए हैं, बड़े घड़े का तो जो है वो तो हम अपना दिवाली पर यूज करते हैं, और इसमें से हम हमारे जब हम तारा को अर्घ चढ़ाएंगे तो इसमें से जल निकाल लेंगे। तो दिवाली पर हम इसका घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप धो सकते हैं। और जो छोटा वाला है वो अपने ससुराल पक्ष में अपने बायने के साथ दीजिए। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अहोई माता अष्टमी की जय हो। आप सभी को हमारी तरफ से अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपसे कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।